जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी। जय गुरुदेव नाम। अलख यगम की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करु वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। कोटि कोटि करु वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, आप सभी प्रेमी सत्संगी भाई बहनों, गुरु महाराज जी के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी प्रेमी भाई बहनों, माता पिता नर नारी बच्चे बच्चियों, सबको सादर जय गुरुदेव। आज का ये सत्संग है, लोगों ने प्रश्न किया है कि यदि परमात्मा एक है तो लोग धर्मगुरु 5 या 7 नाम क्यों देते हैं। परमात्मा एक है तो उसका एक ही नाम होना चाहिए। आज इस विषय पर हम थोड़ा चर्चा करेंगे। जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, आप सभी प्रेमी भाई बंधुओं, पहले तो हमें ये जानना है कि परमात्मा कौन है और आत्मा कौन है। जब तक हम आत्मा और परमात्मा के बारे में पूरा विस्तार से नहीं जानेंगे, तब तक हम परमात्मा के बारे में या आत्मा के बारे में कुछ कैसे समझ पाएंगे। जहां तक महात्माओं के नाम बताने की बात है, तो वो परमात्मा के एक नहीं अनंत नाम है। उन अनंत नामों में धर्मगुरु कोई भी नाम परमात्मा का अपने भक्तों को जपने के लिए बता देते हैं या स्वयं भी जपते हैं, तो परमात्मा के अनंतों नाम है। फिर परमात्मा का कोई नाम भी नहीं। परमात्मा के अनंतों नाम है, फिर भी परमात्मा का कोई नाम भी नहीं है, क्योंकि वो अनाम है। अनाम उसको इसलिए कहा जाता है कि जिस भी नाम से आप उसको पुकारो वह आपकी बात को सुनता है। क्यों? इस धरती पर देखिए कि कई तरह के लोग हैं इस धरती पे मौजूद हैं। पशु पंछी, कीड़े मकोड़े, हाथी घोड़े वगैरह, और मनुष्य, देवी देवता, अपने अपने लोकों में वो भी मौजूद हैं। सभी उस परमात्मा को अपने अपने तौर तरीकों से परमात्मा को बुलाते हैं। देखो, भाषा कोई भी हो, किसी भी धर्म मजहब में लोग जन्म लिए हों, तो उनका अपना एक भाव होता है परमात्मा के प्रति। वो परमात्मा का कोई भी नाम वो यदि अपनी भाषा में बुलाते हैं, हम तो ये नहीं कह सकते कि वो परमात्मा को क्यों बुला रहे हैं। परमात्मा एक आते हैं कि कोई प्यार से मुझको कैसे भी बुलाता है, मैं सुन लेता हूँ।
और यदि कोई प्रेम से नहीं बुलाता है तो उसके करीब में रहते हुए भी मैं नहीं सुनता। यानी रहता हूं सबके पास, लेकिन यदि उसके अंदर कपट है तो रहकर भी सुनकर भी अनसुना कर देता हूं। और कपट भाव भक्ति नहीं है, प्यार है, मोहब्बत है, तो परमात्मा को किसी भी नाम से वो पुकार सकता है और मैं उसकी पुकार को सुनता हूं। चिउटी की पगने मर बाजी, सो भी साहिब सुनता है। कहते चींटी चलती है, उसके पैर की जो ध्वनियां हैं बहुत कम है, फिर भी उस ध्वनि को मालिक सुनता है, उसकी ध्वनि को सुनता है, उसकी आवाज को सुनता है। इस धरती पे या अन्य लोकों में रहने वाले किसी भी आत्मा को यदि कोई तकलीफ होती है या प्रेम से आत्मा भगवान को पुकारती है तो भगवान उसकी पुकार को सुनता है। तो अपने अपने प्यार में, अपने अपने भाव में लोग परमात्मा के नाम को पुकारते हैं और परमात्मा उनकी पुकार को सुनता है। यदि परमात्मा आत्मा की पुकार को न सुने तो उसको कोई परमात्मा कैसे कहेगा। यदि बच्चा रो रहा हो और माता पिता उसकी पुकार को न सुने तो कोई यही तो कह सकता है कि इसके माता पिता निर्दयी हैं, बच्चा रो रो के मर रहा है, लेकिन ये लोग सुन नहीं रहे हैं। इसी तरह से यदि परमात्मा आत्मा की पुकार को नहीं सुनेगा, उसे परमात्मा कौन कहेगा। मालिक इस बात को समझाते हैं, इसी बात को बताते हैं। वो परमात्मा दयालु है, उसको दया का सागर कहा जाता है। जैसे एक बच्चा है, वह रोता है, माँ को बुलाता है तो रोता है, यानी तड़प, उसके अंदर एक भाव है कि मेरी माँ मुझको मिल जाए, मेरे पास आ जाए, लेकिन वो बोल नहीं सकता। अबोध बालक है, बोल नहीं सकता, रोने के सिवा उसके पास और कोई चारा नहीं है। लेकिन अंदर का जो भाव है, उसके रुदन का यही भाव है कि उसकी माँ उसके पास आ जाए। तो माँ कहीं पर भी रहती है, जब बच्चे की रोने की आवाज सुनती है कि बच्चा जार बेजार रोता है तो माँ चली जाती है और बच्चे को उठा लेती, और बच्चे को जैसे उठा लेती है बच्चा चुप हो जाता है। ऐसे ही वो परमात्मा है, वह अनाम है, लेकिन भाव और प्यार से आप किसी भी नाम से उसको पुकारते हो तो आपकी पुकार को सुन लेता है। महात्मा इस बात को समझाते हैं। अब जहां तक महापुरुष के नाम देने की बात हुई कि परमात्मा का वो चाहे एक नाम बताए और चाहे 5 नाम बताए या 7 नाम बताए या कितने भी नाम बताए या कोई भी नाम न बताए, ये तो उस महात्मा के ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि नाम जो भी महात्मा देते हैं वो महात्मा की एक ताकत होती है, वह एक शक्ति होती है। वह एक नाम देकर भी आपके अंदर अपनी शक्ति भर सकते हैं, वो 5 नाम देकर भी आपके अंदर अपनी शक्ति को भर सकते हैं, वह कोई भी नाम नहीं देंगे तो भी आपके अंदर अपनी शक्ति को भर सकते हैं। सवाल ये पैदा होता है नाम का नहीं, वो उस गुरु का होता है। जो संत सदगुरु होते हैं वो परमात्मा के स्वरूप होते हैं, परमात्मा के रूप होते हैं। सवाल उनका पैदा होता है, एक ही नाम कोई दे, यदि वो परमात्मा से नहीं मिला है, परमात्मा का स्वरूप नहीं है, तो उसके नाम से क्या फायदा होने वाला। उसके नाम से कोई फायदा होने वाला नहीं है। यदि वो कोई भी नाम नहीं देता है, यदि वो पूरा गुरु है, परमात्मा से मिला हुआ, तो आपके करीब में जब वो पहुंच गया या उसके करीब में पहुंच गए तो कैसन मुख होई जीव मोहि जब ही,
और जन्म कोटि अघना सही तब ही। कहते हैं जब वो संत के करीब में या संत उसके करीब में जीवों के जब पहुंच जाते हैं तो उनके दर्शन करने से अनेकों जन्मों के पाप ही खत्म हो जाते हैं। वो जब वचन वाणी को सुनाते हैं तो कर्मों की मैल धुलने लगती है और उनका तन मन निर्मल होने लगता। तो सवाल तो ये पैदा होता कि पूरे गुरु की वो ताकत है जो आपको परमात्मा से मिला सकती है। पूरे गुरु के मुख से यदि कोई नाम निकला है, आपको दिया है, तो वह नाम चाहे एक नाम दे, चाहे 5 नाम दे, चाहे कोई भी नाम न दे, आपको भव सागर से वो पार कर देता है। आपके महल को स्वभाव सागर का मतलब ये होता जो कर्म बंधन में आप हो, जिसको कर्म बंधन के कारण जन्म और मरण का जो बेड़ा आपको उठाना पड़ता है। इसमें क्या है? कर्म ही प्रधान है। कहीं कर्म प्रधान विश्व रची राखा, और जो जस करई सुत सुफल चाखा। यहाँ कर्म ही एक प्रधान है। आप कर्म करते हो तो आपको अच्छे या खराब ये 2 फल मिलते हैं। जैसा आपका कर्म होता है उस कर्म के अनुसार आपको आगे जो है अच्छे लोगों में या खराब लोगों में, स्वर्ग आदि लोकों में या नरक 84 में आपको जाना पड़ता है। इसमें कर्म ही प्रधान है। तो जो पूरे महात्मा होते हैं वो आपके कर्म को ही साफ करते हैं। अब ऐसा नहीं कि कर्म आपका साफ करते रहे फिर आपसे कर्म बनता रहे। आपके जितने मैल है वो सब साफ कर दें अब आपका कर्म बनता रहे। कैसे कोई होता है कि पानी सूख गया, पानी को सुखा दिया गया, फिर भी पानी कहीं से आ रहा, फिर पानी हो गया, पानी को सुखा दिया गया, फिर पानी कहीं से आ रहा। तो महात्मा ये समझाते हैं कि वो पूरे जो महात्मा होते हैं जहां से कर्म स्टार्ट होता है उस कर्म बीज को ही नाश कर देते हैं। कहीं कर्म बीज अवधि नसाई, तब आगी को सूरत पठाई। अरे कर्म बीज जिसके कारण हमें कर्म करना पड़ता है उस कर्म बीज को ही खत्म कर देते हैं। तो हमें कर्म किसके कारण करना पड़ता है? महात्मा इसी बात को समझा रहे कि जब पूरे महात्मा मिलते हैं तो हमें उस कर्म विधि को समझाते हैं। पहले तो आपके ऊपर लगे हुए मैल को साफ करते, सारे कर्मों को साफ करते। जब आप निर्मल हो जाते हो, आपका तन मन सब कुछ, आत्मा सूरत सब निर्मल हो जाती है, तो आपको समझाते हैं कि बच्चा ये जो शरीर है ऐसे ही भगवान से मिलने का एक हरि मंदिर है। अब आप क्या करो, इस हरि मंदिर में आप परमात्मा से मिलने की, अपने घर चलने की, इसमें एक युक्ति है। उस युक्ति को ले लो, वही साधना कर लो। तो साधना जब कर लोगे तो जो पिजड़ा में तुम बंद हो, ये तन का एक पिजड़ा है जिसको ये मोटा पिजड़ा कहते हैं, स्थूल पिजड़ा कहते हैं। इस पिजड़े के कारण इस संसार में आप रह करके कर्म करते हो। संसार में रह के आप कर्म करते हो क्योंकि अब ये कर्म प्रधान देश है। और जो है और जोनियों में कर्म नहीं बनते, लेकिन मानव शरीर में कर्म बनते। मानव शरीर का किया हुआ कर्म अन्य जोनियों में भोगना पड़ता है। अन्य जोनियों में जो भी जोनी है, स्वर्ग में देवी देवताओं की जो जोनी है या नरको 84 में जो हमें जोनियां मिलती हैं, जो ये 4 खाने 84 लाख जोनियां, ये भोग जोनी कहलाती है। भोग योनि तो ये मानव शरीर भी है, लेकिन फिर भी इस मानव शरीर में हमें एक अधिकार दिया गया कर्म करने का अधिकार दिया गया कि आप इस मानव शरीर में कर्म करके आप जो है अच्छा भी कर्म कर सकते हैं और खराब भी कर्म कर सकते हैं। और
कर्मों से आजाद भी हो सकते हो और इस भव बंधन से छुटकारा भी पा सकते हो। तो ये अधिकार हमें आपको दिया गया। अब इस अधिकार का हमें आपको फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि ये मानव शरीर बहुत ज्यादा समय के लिए तो दिया नहीं जाता, थोड़ी समय के लिए है। तो इसमें यदि हम कर्म बंधन से आजाद होना चाहते हैं तो किसी पूरे ऐसे महात्मा की खोज करें जो परमात्मा से मिला है, जो कर्म बंधन से अलग हो चुका है, वही हमें कर्म बंधन से अलग करा सकता है। तो जब ऐसे मालिक मिलते हैं तो तन मन के ऊपर लगी हुई गंदगी को साफ करते हैं, और सारी गंदगी को साफ करने के बाद वो हमें आपको समझाते हैं कि देखो, भगवान ने बहुत बड़ी कृपा किया है कि मानव तन दिया है। तो मानव तन में साधना करने का एक स्थान है, जहां भी आत्मा बैठी है वहीं से साधना स्टार्ट होती है। दोनों आंखों के बीचों बीच मध्य भाग में जहां माताएं बहनें बिंदी लगाती हैं, पंडित लोग टीका चंदन लगाते हैं, उस स्थान पे आत्मा बैठी हुई है। अब आत्मा उस स्थान से ऊपर की भी साधना करती है और उस स्थान से नीचे की भी साधना करती है, लेकिन महात्मा ये समझाते हैं कि नीचे की साधना को छोड़ दो और आत्मा तुम जिस स्थान पर बैठी हो उसी स्थान से ऊपर की साधना करो। तो ऊपर की जो साधना है, ऊपर की जो साधना है वह पूरा गुरु ही बता सकता है, पूरा संत ही बताता है जो परमात्मा से मिला है। तो ऊपर की साधना का वो भेद बताते हैं, वो भेद बताते हैं और ये समझाते हैं कि हमने तुम्हें कर्म बंधन, ये जो है कर्मों से तो आजाद कर दिया, जो भी मैल है तुम्हारे ऊपर उसको साफ तो कर दिया, लेकिन जो इसका बीज है, यानी जिसके कारण कर्म बनेगा, यानी बार बार तुम्हें आना जाना पड़ेगा, वह बीज जब तक खत्म नहीं होगा तब तक तुम इस कर्म बंधन से आजाद नहीं होगे। तो वो बीज कहाँ पे है, वो महात्मा प्यार से समझाते हैं कि देखो, तन, ये मानव शरीर एक बंधन है। तो इस शरीर से तुम्हें पहले निकलना है। तो मानव शरीर से जब तुम निकलोगे इस साधना के द्वारा, तो आपको फिर एक दूसरा बंधन झेलना है, यानी एक दूसरा जाल है। वह दूसरा जाल लिंग शरीर का है, जो देवी देवताओं की शरीर है, देवी देवताओं की शरीर है, 17 तत्वों की वो शरीर है। तो इसी इसी शरीर में वो भी साधना की जाती है। तो मानव तन में रह करके तो पहले इस मोटे शरीर को, यानी स्थूल शरीर को, 5 तत्वों के शरीर को, जो छित जल पावक गगन समीरा से बना हुआ है, इसको पहले छोड़ो, इस पिजड़े को पहले हटाओ, फिर साधना आगे बढ़ाओ। तो जो दूसरा पिजड़ा है 17 तत्वों का, उस पिजड़े को भी छोड़ो, फिर आगे चलो। फिर जो है आपके ऊपर फिर तीसरा पिजड़ा जो सूक्ष्म तत्व का है, जिसमें मन बुद्धि चित्त अहंकार है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये जो है 4 ये हैं और 5 शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, 5 विषय। तो ये मिला कि 9 तत्वों का वो कपड़ा है, वो पिजड़ा है। उस पिजड़े को भी आप जो है साधना के द्वारा हटाओ। फिर चौथा पिजड़ा जो है वो कारण पिजड़ा कहलाता है, जिसके कारण ही आत्मा को यह कर्म बंधन में बांधा गया। तो कारण पिजड़ा जो है 5 तत्वों का है। तो लास्ट में उस पिजड़े को भी तुम्हें हटाना होगा, लेकिन ये साधना के द्वारा। ये जब तक पूरा सदगुरु नहीं मिलता है तब तक इस चारों पिजड़ों को आप जब तक नहीं जो है खाली करोगे, इनसे जब तक आजाद नहीं होगे तब तक आप भव बंधन से आजाद नहीं हो सकते। इसी को कहा है महात्माओं ने गुरु बंदी छोड़, यानी गुरु इन सारे बंधनों से निकालेगा। तो जब ये चौथा पिजड़ा जो कारण पिजड़ा है उससे जब आत्मा निकल जाती है तो कर्म बंधन से आजाद हो जाती है। कहते कर्म बीज जब दिया जलाए, यानी उसको छोड़ दिया। जब उसको छोड़ दिया तो अब आगे को सूरत पठाए, अब अकेली आत्मा आगे चलती है, आगे चलती है। मानसरोवर में जाके आत्मा को स्नान कराया जाता है। आत्मा जब स्नान करती है मानसरोवर में तो स्वयं अपने स्वरूप को पा जाती है अपने आप। वैसे तो त्रिवटी से जब कर्म बंधन अलग हो जाता तब अपने आप को अकेली हो जाती है, लेकिन बहुत समय तक कर्म बंधन में रहने के कारण ऐसे कोई होता है कि सो करके उठता है
तो उसके अंदर कुछ आलसपन रहता है। तो बहुत समय तक इस कर्म बंधन में रहने के कारण आत्मा के अंदर अभी वो जो है उसका प्रभाव कुछ बना रहता है। तो उसको मानसरोवर में स्नान कराया जाता है। जब आत्मा मानसरोवर में स्नान कर लेती तो अपनी सारी शक्तियां जो उसकी खोई हुई थी सब वापिस मिल जाती हैं। तो आत्मा के अंदर वो परम प्रकाश अपने आप, वो परम शक्तियां अपने आप, ईश्वर ब्रह्म इन सबसे कई गुना ताकत आत्मा को हो जाती है। आत्मा बहुत बड़ी बलवान हो जाती है। तो महात्मा इस बात को समझाते हैं, यहां से आत्मा जो है कर्म बंधन से मुक्त होती है, यहां से वो भवसागर से पार होती है। अब महात्मा ये समझाते हैं कर्म बंधन से तो आत्मा आजाद हो गई, लेकिन उसके ऊपर अभी जो है जो महाकाल का देश है उसको भी पार करना होता है, क्योंकि उसके ऊपर अपना देश आता है। तो महात्मा इसी बात को समझाते हैं। अब जब पूरे महात्मा मिलते हैं, पूरे संत सदगुरु होते हैं, तभी इस जीवात्मा को उस महाशून्य के मैदान से, महाकाल के देश से पार करा देते हैं। अब वो पूरे महात्मा 5 नाम क्यों देते हैं? 5 नाम इसलिए देते हैं कि ये काल सिंधु, जैसे 2 प्रकार का सिंधु है, तो ये जो काल सिंधु है, जो काल का महासागर है, ये महाकाल से ही चालू होता है। तो महाकाल से ही, महाकाल का वहां जो है बहुत बड़ा पसारा है महासिंधु में। फिर नीचे के पार ब्रह्म का देश आता है, वहां बहुत बड़ा पसारा है। फिर नीचे आपको जो है त्रिपुटी देश में, वहां भी बहुत बड़ा पसारा है। फिर नीचे के देशों में, ईश्वर के देशों में, वहां पर भी बहुत बड़ा पसारा है। और फिर नीचे माया के ये सारे लोकों में बहुत बड़ा पसारा है। तो महात्मा ये समझाते हैं कि जिस जगह का जो नाम है, यानी जो बैठे हुए हैं ये धनी लोग, ये अपनी अपनी जगह पर अपने अपने नाम का उच्चारण करते हैं, यानी अपनी ताकत का उच्चारण करते हैं। उसी ताकत से इन सारी आत्माओं को यहाँ पे आधार दे रहे हैं। उन्हीं की आवाज पे सारी आत्माएं यहाँ पे टिकी हुई हैं। चाहे किसी भी लोक में उन्हीं की आवाज पे हैं सारी आत्माएं। तो महात्मा सबका भेद बताते हैं, पूरे महात्मा भेद बताते हैं और कहते हैं कि ये देखो, ये इनके देश की आवाज है, ये इनके देश की आवाज है, इनके देश की आवाज। आत्मा जब अपने देश को जाती है तो एक काल सिंधु है, काल सिंधु में 5 मुकाम रास्ते में पड़ते हैं। इसलिए पूरे संत महात्मा ये 5 नाम देते हैं, ये 5 नाम देते हैं। 5 नाम क्यों? तीनों लोक का जो मालिक है त्रिलोकीनाथ ईश्वर, वह तीनों लोक का मालिक है। तो तीनों लोकों में, स्वर्ग आदि वैकुंठ लोकों में और सूक्ष्म लोकों में भी उनका नाम गूंजता है। उन्हीं के नाम पर ही सारा आधार है, सब कुछ टिका हुआ है। इसलिए उनका पहला नाम बताते हैं। दूसरा नाम उनके ऊपर ब्रह्म का है, जो ब्रह्म में सूक्ष्म लोक तक, यानी उनकी सीमा तक पूरा सृष्टि का संभाल करता रचना किया हुआ है, और वहां सारी आत्माएं उन्हीं की आवाज पे टिकी हुई है, इसलिए वो उनका नाम देते हैं। उसके ऊपर पार ब्रह्म का देश है, तो पार ब्रह्म का मालिक जो है वहां वो अपनी आवाज पर वहां अपनी सारी आत्माओं को टिकाया हुआ है, उसी की आवाज पे सब कुछ टिका हुआ है, तो उनका नाम बताते हैं। और फिर महाकाल का नाम बताते हैं, उनकी आवाज पे सारी आत्माएं वहां आधार पा रही हैं, टिकी हुई हैं। फिर सत्य पुरुष का नाम बताते हैं कि सत्य पुरुष ने अपनी आवाज पे हम सारी आत्माओं को नीचे उतारा है, नीचे उतारा है। तो इन सब का भेद बताते हैं महात्मा। ये रास्ते में मुकाम पड़ेंगे, मुकाम पड़ेंगे, क्योंकि सारे मुकाम महासागर की ही तरह हैं, लगते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उस मुकाम पे पहुंच जाओ तो तुम वहीं रुक जाओ कि नहीं यही सब कुछ, हम इसका आगे नहीं जाएंगे। लेकिन भेद तब जब तुम्हें बताया रहेगा और तब वहां पे समझाया जाता है कि नहीं इसके आगे चलो, तब तुम चलने को राजी हो जाते हो कि हाँ हम आगे चलेंगे, क्योंकि गुरु ने जो भेद बताया वो सही है। गुरु ने भेद दियाई कैक का और तब जानू इन सबका ठीका। तो गुरु ने सबका भेद बताया, तब इन सबके बारे में जाना। यदि गुरु हमें कोई भी नाम न दे, इन 5 धनियों का भी कोई नाम न बताए, और फिर गुरु हमारे ऊपर राजी हो गया, तो स्वयं हमको लेके जा सकता है।
कहें गुरु राजी तू करता राजी, अब काले कर्म की चले न बाजी। तो गुरु राजी है, प्रसन्न है आपके ऊपर, तो फिर वो नाम दे या न दे, कोई नाम आपको बताए या न बताए, फिर भी यदि आपके ऊपर राजी है, प्रसन्न है, तो आपको भवसागर से पार कर देता है, पार कर देगा। क्योंकि जो कुछ भी पावर है वह गुरु में पावर है, गुरु ही आपको ले जा सकता है। वो तो हमें आपको इस नाम के माध्यम से सबका नाम भी जपवा देते हैं, कि ताकि जो भी रास्ते में धनी है वो प्रसन्न रहे। क्योंकि सब जानते हैं कि आत्मा जा रही है, अपने देश जा रही है, तो उनके नाम को जाप करवा देते हैं। कैसे हम भारत देश में है, तो यहाँ जो भी संविधान में बनाया गया, जो भी नियम कानून यहाँ लागू होता है, हम उसका पालन करते हैं। चाहे कोई संत हो, महात्मा हो, या कोई आम गृहस्थ आदमी हो, इंसान हो, सबको यहाँ के नियम कानून का पालन करना पड़ता है। ऐसे ही सब पालन करते हैं। वैसे महात्मा के ऊपर कोई नियम कानून लागू नहीं होता, लेकिन फिर भी वो सम्मान करते हैं, वो सबका सम्मान करते हैं, सबका पालन करते हैं, सबकी बात को मानते हैं। इसी तरह से जब हम यहाँ के बनाए हुए विधान के अनुसार सबकी बात को मानते हैं, तो जो धनिया है, जो यहाँ के मालिक है तीनों लोग के, तो उनके नाम को महात्मा जपवा देते हैं, फिर ब्रह्म के नाम को जपवा देते हैं, फिर पार ब्रह्म के नाम को जपवा देते हैं, फिर तृप्ति, फिर जो है महाकाल के नाम को जपवा देते हैं, फिर कुल मालिक के नाम को जपवा देते हैं। कहते नाम सबका जाप कर लो, और यह सबके स्थान रूप स्थान, सबकी जो आवाजें हैं सबको जान लो। मैं तुम्हें सब भेद बता देता हूँ, परिचय बता देता हूँ, ताकि रास्ते में जब कोई भी चीज मिले तुम यह नहीं कहोगे गुरु ने हमको नहीं बताया था, हम कहाँ से कहाँ चले आए। लेकिन जब गुरु बताया रहेगा तो आप कहोगे मेरा गुरु पूरा है, मेरा गुरु ने सब भेद बता दिया। तो बात गुरु की है, पूरे गुरु की है। चाहे वो कोई नाम न दे, चाहे वो 1 2 4 5 कुछ भी नाम दे, सिर्फ मतलब गुरु की है। यदि गुरु आपको पूरा मिल गया तो आपका काम बन जाएगा, आप भवसागर से पार हो जाओगे, कर्म बंधन से आजाद हो जाओगे। और गुरु पूरा नहीं मिला, कितना कोई लच्छेदार बात करे, तो आप भवसागर से पार नहीं हो सकते हो। सिर्फ गुरु पूरा होना चाहिए, बस कहें गुरु पूरा वही है जो उस मालिक का स्नेही है, शब्द का स्नेही है। कहें गुरु सोई जो शब्द स्नेही, और शब्द बिना दूसर ना से। तो जो शब्द स्नेही, शब्द का मतलब होता है कुल मालिक, जो स्नेही है यानी कुल मालिक से मिला हुआ है, कुल मालिक का ही रूप है, वह कुल मालिक ही है, उसी को शब्द स्नेही कहा, शब्द का प्रेमी कहा। वह शब्द में से ही निकला हुआ है, शब्द ही है, परमात्मा ही है। तो ऐसा जब गुरु मिल जाता है तब वो परमात्मा का परिचय भी देता है। तो महात्मा इस बात को समझाते हैं प्रेमी भाई बहनों। और जो कुछ भी मालिक की मौज से, उनकी दया कृपा से आपके बीच में कुछ बताया गया, ये गुरु की दया कृपा से ही बताया गया। तो आप इसको सुनिए और इस पर अमल कीजिए। यदि आपको ये अच्छा लगता है तो आप जो है और सभी प्रेमियों को बताइए, और ताकि उन लोगों को भी ये जानकारी हो कि मालिक की दया सबके ऊपर होती है। हमारे नए प्रेमी जो अभी पहली बार जुड़े हो, तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और घंटी को दबा दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, ताकि आपके पास भी सत्संग के वचन पहुंचते रहें। प्रेमी भाई बहनों, जैसे आप हो वैसे हम भी, हम आपके गुरु भाई हैं, आपके पुत्र हैं, आपसे छोटे हैं। हम आपको सम्मान करते हैं, आपको सर माथे रखते हैं, क्योंकि आप मालिक के प्रति अपने भाव को प्रदर्शित करते हो, मालिक के प्रति अपने भाव को बना रहे हो। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। मानव शरीर पाने का उद्देश्य है कि अपने आप को जानो और परमात्मा से मिलने की कोशिश करो और भव बंधन से छुटकारा पा जाओ। यही मानव शरीर पाने का उद्देश्य है। तो जय गुरुदेव। फिर अगले वीडियो में आपको सत्संग मिलेगा। जय गुरुदेव।